आज हम लोगों ने जाना है कि नाभि का खिसकना या धरण या कहीं कहीं पे उसे पेचोटी का खिसकना भी कहा जाता है। ये एक आम समस्या है। 10 में से 4 लोगों को ये प्रॉब्लम होती ही है। ये पेट से जुड़ी हुई समस्या है। जनरली वायु का जिन्हें प्रकोप रहता है, यानी जिनकी प्रकृति वायु वाली रहती है, जैसे बोलते हैं ना पित्त का प्रकोप है या इनकी पित्त की प्रकृति है, वैसे वायु की जिनको प्रकृति रहती है उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। तो एसिडिटी, कब्ज़ होना, नींद ना आना, बहुत ज़्यादा पतला होना और भूख न लगना। अगर भूख लगी भी है तो आप समझो आपको बहुत भूख लगी है, 4 रोटी खा सकते हैं, लेकिन 1 रोटी खाने में ही आपका पेट भर जाएगा। उतना यानी पेशेंट को उसकी कैपेसिटी खाने की कम हो जाती है, वो इतना खा ही नहीं सकता, उसका जल्दी से पेट भर जाता है और बहुत ज़्यादा दुबले होते हैं। तो जो जिन लोगों को मोटापे वाले रहते हैं तो उनकी तो नाभि का पता ही नहीं चलता। मोटापा की वजह से जो नाभि को ठीक करना रहता है तब उसकी जो साइड रहती है वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन वो पता नहीं चलता। तो नाभि के लिए जब नाभि क्यों खिसकती है, जब आप टू व्हीलर पर जा रहे हैं तो एकदम से धक्का लग गया, झटका लग गया, गाड़ी कूदी, या फिर आपने पानी भरी बाल्टी उठा ली, या कोई बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया, या फिर आपने सीढ़ी चढ़ते उतरते धक्का लग गया, तो फिर ये सारे कारण रहते हैं। और ख़ास करके जब आप भूखे पेट में कोई वज़न उठाते हैं, ये हो सकता है, उससे भी हो सकता है ये नाभि का खिसकना। तो क्या है इसके इलाज? तो सबसे पहले तो है कि आपको अपना कब्ज़ ठीक रखना है। तो हफ्ते में एक आध बार आपने फाकी ले ली, जैसे मैंने आपको त्रिफला का पूरा ना मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है। त्रिफला हफ्ते में एक बार ले, पेट साफ रखा करें। अगर आपको एसिडिटी, कब्ज़ रहती है तो नाभि के अंदर हींग में थोड़ा सा पानी डाल के और उसको नाभि में डाल के रखिए, जिससे आपका वायु निकलेगा और फ्री आपको लगेगा, एसिडिटी नहीं रहेगी। क्योंकि जब भी नाभि खिसकती है तब पेट के अंदर बहुत नाभि के आसपास बहुत बेचैनी सी लगती है, पेट में दर्द होता रहता है। जैसे आपने खाना खाया आपको मोशंस होने शुरू हो जाएंगे, आपको टॉयलेट जाना ही पड़ेगा। पूरे दिन ऐसे लगता है जैसे वायु का एक गोला नाभि के आसपास घूम रहा है। खाना खाने के बाद में पेट में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाएगा और रात में नींद भी नहीं आती है इसकी वजह से, क्योंकि पेट में कंटिन्यू कुछ न कुछ चलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे वायु का गोला चल रहा है। और ये जब भी इसको मसल के ठीक किया जाता है तो उससे क्या होता है कि पेट की जो नसें हैं वो उनको तकलीफ़ होती है या वो बहुत उनको कसा जाता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो हमने क्या करना है कि उसको मसल के ठिकाने पर लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कुछ आसन हैं, जैसे मैंने कहा आपको कि वायु का जो प्रकृति रहती है उन लोगों में अगर होता है, आप लोगों में भी ये है। अगर वायु के प्रकोप भी है तो फिर आप हफ्ते में एक बार फाकी ले सकते हैं, त्रिफला या जो भी आप चूर्ण लेते हैं, जिससे कि आपको पेट साफ़ हो। पेट साफ़ रखा करें, खाली पेट कोई वज़न ना उठाए, वज़न ही नहीं उठाना है ज़्यादा। अगर आप लोगों की ये प्रकृति है कि आपकी नाभि खिसकती है बार बार, तो वज़न नहीं उठाना है, झटके से कोई भी काम नहीं करना है, एकदम फटाफट से सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं है। टू व्हीलर चलाते हुए तो ध्यान में रखना है। अच्छा, आपको एसिडिटी रहती है, कब्ज़ रहती है, कब्ज़ वालों के लिए तो चाय में 1 चम्मच जितना जो एरंडी का तेल रहता है, कैस्टर ऑयल, वो भी डाल के पी सकते हैं। उससे भी आपका पेट साफ़ होगा। ध्यान रखना बहुत कम पहले यूज़ करना, आधा चम्मच या उससे भी कम, क्योंकि अगर 10 लग गए तो फिर वो बंद नहीं होते। ओके, तो जो एक्सरसाइजेस हैं वो करनी है डेली, जिससे कि नाभि हमेशा ठीक रहेगी। अगर आपको पेट मसलने की रेगुलर आपकी आदत थी तो फिर ये आसनों से आपको नाभि जगह पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। रेगुलर होते हुए आपने ये आसन हर रोज़ 5-5 या 10-10 की संख्या में करने हैं। ओके, तो मैं आपको आसन बताती हूँ। और एक चीज़ है कि खाने में आप लोगों ने कॉफ़ी, चावल, दाल, मूंग और मसूर की दाल तो आप खा सकते हैं, लेकिन दूसरी दाल है, राजमा है, चना है, और जो हैवी चीज़ें रहती है, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है। नारियल पानी पीना है और नींबू पानी पीना है। उसके बाद में दूध से बनी चीज़ें भी, ओके, दूध नहीं, दही और लस्सी ज़्यादा पीना है और पानी बहुत ज़्यादा पीना है।
ये ध्यान में रखना है। खाने पीने में कुछ चीज़ें अवॉइड करना है, जो मैंने कहा आपसे वो आपको अवॉइड कीजिए। जो वायु की प्रकृति रहती है, तो ये चीज़ें वायु का प्रकोप करती है शरीर में। और अभी मैं आपको आसन दिखाती हूँ, वो आपने आसन रेगुलर करने हैं, जिससे कि आपकी नाभि है वो जगह पे आ जाएगी। शुरुआत में आपने कम मात्रा में करना है और उसके बाद में बढ़ाना है। ओके, ये हो गया सुप्त पद्मासन। और हाथ ऊपर रखने हैं, हाथ ऊपर रखने हैं, इसमें बैठना है ऐसे, ये कर लेना है। उसके बाद में आपने अर्ध तितली भी करनी है, अर्ध तितली। उत्तानुपादासन, क्योंकि वो आपको दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा कैमरा घुमाना पड़ेगा। उत्तानुपादासन 1, 2 और 3, 30 डिग्री धीरे धीरे नीचे लाइए। ये 1-2 बार करें, धीरे धीरे 5-5 कर सकते हैं। 80 डिग्री। उसके बाद में एकदम ऊपर लाना है, धीरे धीरे। ओके, एकदम ऊपर, पैर एकदम ऊपर है और नीचे 90 डिग्री। ओके, अब क्या करना है, ये 2 तकिए रखने हैं। जिन लोगों की नाभि ऊपर चली गई है, ठीक है, वो लोगों ने ये करना है। ये देखिए, नाभि है जो यहाँ पर है, रिब्स के नीचे। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर नाभि है वहाँ पे तकिए लगा देने हैं, तो तकिए लगाए। ओके ओके, अभी कुछ देर लेटना है, सीधे लेटना है, दोनों हाथ ऊपर। उसके बाद में आप पालथी भी लगा सकते हैं, इसमें भी आप तितली कर सकते हैं, तितली मुद्रा में। ओके, ये हो गया। उसके बाद अब उल्टा लेट जाना है, पेट के बल। एक पैर सीधा, दूसरा पैर घुटने पे रखा। ओके, अभी भी कैमरा नहीं हो रहा है। ओके, एक पैर इधर रखा, 1 2 3। अभी मेरा फेस आपको दिखना है। ओके, थोड़ा भी ऐसे 1 2 3, सेम दूसरे 1 2 3, राइट, 1 2 3।
अभी वज्रासन में बैठना है। ओके, सुप्त वज्रासन करना है। हम लोगों ने ये आसन किए, उसके बाद में वज्रासन के में बैठ के आगे की ओर झुकना है। ओके, इतना आप आगे तक आ सकते हैं। सॉरी, ये वज्रासन नहीं है, लेकिन ओके मैं दिखाती हूँ आपको। तो बैठे वज्रासन में, ये दोनों ये हर रोज़ करें 10 से 15 बार। आप आगे जितना भी चाहे झुक सकते हैं। ओके, उसके बाद कॉज ऑफ स्लिप डिस्क, मैं नीचे बैठ के आपको आसन नहीं दिखा सकती, लेकिन तभी भी मैंने कोशिश किया कि आपको परफेक्ट बता सकूं पोजीशन जो है आसन की। तो वो आपने ज़रूर करना है नीचे, और जो योगा मैट है या जो भी दरी है आप बिछा के कर सकते हैं, नीचे ही बैठ के करना है। क्योंकि मुझे स्लिप डिस्क होने की वजह से मैं ये आपको नीचे ज़मीन पे ये कर लेट के नहीं दिखा सकती, लेकिन ये परफेक्ट आसन है और यही करने हैं आपको। बस आपको ज़मीन पे योगा मैट बिछा के करने हैं। ओके, ये है सेतु बंधासन, सेतु बंधासन के। ओके, देखो ऊपर कमर दिखाना है, सीट को ऊपर करना है, और ये किया। अभी दोनों हाथ ऊपर, आपको दिखाना है। ओके, ये देखिए, दोनों अपोजिट साइड में, दोनों घुटने मुड़े हुए राइट साइड में है, तो सिर जो है वो लेफ्ट में है, दोनों हाथ ऐसे ऊपर। राइट, ये आपने एक एक साइड करना है पहले 2-3 दिन, और उसके बाद में आपने रेगुलर ये करने हैं सेट। पहले दिन आपको हलचल तो होगी पेट में और फर्क पड़ना शुरू होगा, लेकिन जिन लोगों ने पेट मसल के नाभि को ठीक किया है तो उन लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, और 2-3 महीने में आपको आसन की आदत हो जाएगी और फिर आपकी नाभि खिसकेगी नहीं। उत्ताना पादासन, जो लेट के पैर जो मैंने 1, 2 और 3 किया बताया आपको, तो वो ज़रूर करना। फिर सुप्त वज्रासन, भुजंगासन। ओके, मैंने भुजंगासन नहीं दिखाया। ओके, वो भुजंगासन भी है। आप लोग सीधा लेटना है, पेट के बल लेटना है और थोड़ा सा सिर ऊपर करना है। भुजंगासन करना, उष्ट्रासन करना है। ओके, उष्ट्रासन, भुजंगासन, उत्तन पादासन 1, 2, 3, सुप्त वज्रासन, जो तकिया लगा के हम लोगों ने किए वो, राइट। मरकटासन, जो हम लोगों ने दोनों घुटने मोड़े राइट साइड, तो फेस है लेफ़्ट साइड, ये अपोजिट साइड का किया हम लोगों ने, वो ज़रूर करना है। ये करीब 7-8 एक्सरसाइजेज मैंने आपको दिखाई, 2 तकिया लगा के थी, तो वो आपने रेगुलर करना है। और प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ये पेट का मसलना और ये सब जो चीज़ें हैं, दिया लगाना, वो कितना रिस्की होता है यार। तो आप ये सब टालिए और ये आसन करके देखिए, ज़रूर आपको फ़र्क पड़ेगा। ओके, थैंक यू।